गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 6 टू 10th मैथ सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक स्टडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस पहुंचता रहे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स में पार्ट 3 और पार्ट 3 में है क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स के पहले मैं ट्रायंगल के बारे में जितने भी प्रॉपर्टीज पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा हूँ वो सारा कुछ आपको मैं क्लियर करके प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ और वो प्रॉपर्टीज को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो क्लासिफिकेशन है वो प्रॉपर्टी देखने के बाद में आपको ट्रायंगल समझ में आएगा कि ट्रायंगल्स क्या है ना। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स में से अलग अलग टाइप ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में 6 ट्रायंगल्स होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल्स होता है, राइट एंगल ट्रायंगल्स होता है और राइट एंगल ट्रायंगल्स में एक और ट्रायंगल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल्स, है ना। उसके बाद स्केलेन ट्रायंगल होता है, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होता है, उसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो सारा ट्रायंगल्स एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आज 2 से 3 ट्रायंगल्स के बारे में बताऊंगा, फिर आगे आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूंगा, है ना। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स में से फर्स्ट में क्या है वो बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट में है एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, है ना। ये हो गया ट्रायंगल्स, यहाँ पे मैं ये बी सी ये ट्रायंगल बना दिए। अब इसमें जानेंगे कि ये जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ना। जैसे देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है, सबसे पहले इसका डिफाइन जानिए। डिफाइन में क्या है, कहता है ए ट्रायंगल्स हुज ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स। तो बच्चों कह रहा है यहाँ पर ईच एंगल यानी कि प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री से कम होगा। तो 90 डिग्री से कम होगा। सपोज हम लोग इसको मान लेते हैं 80 डिग्री, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, है ना, और इसको मान लेते हैं 40 डिग्री। तो कितना होगा, सब मिला के 180 डिग्री होता है। लेकिन ईच एंगल यानी कि प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री से कम ही है। तो 90 डिग्री से कम है मीन्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स होगा। हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल जैसे देखिए ये बी सी है ना। तो एंगल ये हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 40 डिग्री हो जाएगा। इसको अगर लॉन्ग में लिखेंगे इस तरह से तो बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू 40 डिग्री। बच्चों आप ये ध्यान दीजिए कि जो बीच में रहता है वही एंगल बनाता है, क्लियर। उसी प्रकार से चाहेंगे अगर हम लोग बी का तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री। इसको अगर पूरा हम लोग लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं एंगल ये बी सी इक्वल टू 80 डिग्री। देखिए ये बी जो है वो बीच में है ना। उसी प्रकार से हम लोग अगर सी को लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। अब ये सी को हम लोग बीच में रखेंगे तो ये सी बी, एंगल ये सी बी इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, मतलब सब 90 डिग्री से कम है। अब हम लोग सेकेंड नंबर में पढ़ते हैं। बच्चों सेकेंड नंबर में है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में से देखिए मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। एक फिगर ये हो गया ये बी सी। अब इसमें देखिए आपको एक ट्रायंगल इसमें थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफाइन जान लेते हैं। डिफाइन क्या है, लिखेंगे या ट्रायंगल्स whose one angle is more than 90 degree and less than 180 degree is formed या obtuse angle triangle, है ना। जैसे देखिए ये यहाँ पर हो सकता है कि 120 डिग्री का बना रहा है, ये बना रहा है मान सपोज 40 डिग्री का बना रहा है। तो 120 और 40 कितना हो गया 160। यहाँ पर कितना बनेगा 20 डिग्री का। तो ये हो गया सब मिला के 180 डिग्री। अब हम लोग इसको अगर लिखना चाहेंगे एंगल ए इक्वल टू 120 डिग्री जो मोर देन 90 डिग्री है। उसी प्रकार से अगर इसको पूरा नेम लिखना चाहेंगे तो बी ए सी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल टू 120 डिग्री। फिर उसी प्रकार से हम लोग अगर बी का लिखें तो बी कितना हो गया 40 डिग्री। पूरा नाम लिखना चाहेंगे तो ये बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 40 डिग्री। सिमिलरली हम लोग उसी तरह चाहेंगे यहाँ पर तो एंगल सी भी लिख सकते हैं, एंगल सी इक्वल टू 20 डिग्री। अब ये 20 डिग्री को पूरा अगर नेम हम लोग देना चाहेंगे तो ये सी बी,
एंगल ए सी बी, ये हो गया 20 डिग्री। तो बच्चों ये देख लिए ऑब्ट्यूस एंगल क्या है ना। अब हम लोग चलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल के बाद में राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों तीसरा नंबर में है राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे देखिए हम लोग मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया एक ट्रायंगल। अभी तो पता नहीं चल रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, लेकिन इसको डिफाइन जानने के बाद में पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये बी सी, इसका डिफाइन कहता है कि या ट्रायंगल्स हुज वन एंगल इज 90 डिग्री इज फॉर्म्ड या राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा जब एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे यहाँ पे ये 90 डिग्री का बना रहा है एंगल बी, तो एंगल ए और सी जो है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे सपोज अगर ये 30 है ना, ये 30 डिग्री हो गया, तो 90 और 30 कितना हो गया 120 डिग्री। 120 तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि सब मिला करके 180 डिग्री का कौन बनाता है, तो ये हो गया 180 डिग्री, है ना। तो बच्चों हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि एक जो है वो 90 डिग्री का है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। सपोज हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये याद रखिएगा। आपको पूरा नाम लिखना चाहेंगे तो ये बी सी, एंगल ये बी सी, ये 90 डिग्री हो गया। उसी प्रकार से हम लोग शॉर्ट में अगर ये लिखेंगे तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। पूरा नाम लेना चाहेंगे तो बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये हो गया 60 डिग्री। उसी प्रकार से अगर एंगल सी भी लिखेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। पूरा अगर नाम लिखना है तो ये सी बी, या तो बी सी ये, तो जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। ये सी बी इक्वल टू ये 30 डिग्री हो गया। तो बच्चों ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल्स। बच्चों इसमें एक और होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब हम लोग उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे देखिए एक मैं और फिगर इसके जस्ट नीचे में ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा है लेकिन समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे ए 90 डिग्री का बना रहा है। अब बात कर रहा है यहाँ पर ए बी, यहाँ पर दूसरा नेम दे रहा हूँ पी क्यू आर। ये इसमें देखिए एक तो 90 डिग्री बना रहा है, तो वो तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। लेकिन आइसोसेलेस का बात बोल रहा है, तो आइसोसेलेस का बात बोल रहा है। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल बताएंगे उसमें क्लियर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ। आइसोसेलेस का बात है कि दो साइड आपस में इक्वल हो, है ना। दो साइड आपस में जब इक्वल होता है कोई भी ट्रायंगल का, तो उसका एंगल भी आपस में इक्वल होता है। सपोज अगर ये एक ठो अगर x है तो दूसरा भी x डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों मान लिया जाए कि 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है, दोनों आपस में इक्वल है, तो उसका एंगल भी इक्वल होगा। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं बात कर रहा हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल का, लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का बात करना है। तो आइसोसेलेस का मतलब हो गया कि ये एंगल और ये आपस में इक्वल होगा। जो चीज़ अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ें कि x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है, तो यहाँ पर 45 डिग्री ये हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री होगा। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम लोग इसको अगर लिखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल P इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल R इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों आज मैं 3 टॉपिक के बारे में बताया हूँ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल्स, उसके बाद फिर राइट एंगल ट्रायंगल्स, और उसी में से आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में। बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल्स इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जहाँ भी मैथ में कितनों भी आगे बढ़िए, लेकिन इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसको आपको ज़रूर समझना होगा, चाहे ट्रिगोनोमेट्री हो, हाई एंड डिस्टेंस हो, मेंसुरेशंस हो, अर्थमेटिक में चले जाइए तो आपको ये चीज़ समझना ही पड़ेगा। मैं राइट एंगल ट्रायंगल्स में से एक और छोटा सा टॉपिक बताने वाला हूँ जो है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। वो ट्रिगोनोमेट्री बनाइए, हाई एंड डिस्टेंस बनाइए, आप ज्योमेट्री बनाइए, कोई भी अर्थमेटिक बनाइए, एडवांस मैथ बनाइए, आपको
उसको बनाना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आई होप बच्चों कि यह आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा स्ट्रेंथ बने और मैं उतना ही जोश के साथ आपके साथ आ सकूं। धन्यवाद।